स्वर्ग जब तन रहे रहे न रहे, उसकी बूंद है जीवन रहे रहे न रहे, चांदनी जैसे जरा, चांदनी जैसे जरा देर में होती है विदा, चांदनी जैसे जरा देर में होती है विदा, कामिनी वैसे ये यौवन रहे रहे नामी स्वर्ग जब तन रहे रहे हरि कथा रसामृतानुरागी श्रोता विवेकशील महानुभाव, कल बड़ी दिव्य चर्चा श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा का आप श्रवण कर रहे थे। समय अभाव में कथा को बीच में रोका गया था, अग्रिम वक्ता का समय हो गया था। आओ कथा के ध्यान से आपके ध्यान को जोड़ते हुए मैं कथा से आपके ध्यान को जोड़ते हुए मैं एक निवेदन करूं। कुछ लोगों के पास थोड़ी संपत्ति हो जाती, अहंकार हो जाता। कुछ लोगों को परमात्मा सुंदर शरीर दे देता, अहंकार हो जाता। कुछ को परमात्मा धन दे देता, अहंकार हो जाता। किसी को पद देता, अहंकार हो जाता। किसी को विद्वता साधुता दे देता परमात्मा, तो अहंकार हो जाता। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। स्थिति समाज की कहाँ है, ध्यान से सुनिएगा कि जो गुनाहों को राह देते हैं, जो गुनाहों को राह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। आज देखें तो कुछ अंधेरे भी रोशनी को सलाह देते हैं, रोशनी को सलाह देते हैं। जब समाज का इस तरह से रूप विकृत होता जा रहा, तब परमात्मा से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। सुनिएगा कि ज्ञान दे सत्य का पता भी दे, ज्ञान दे सत्य का पता भी दे, सील दे और सभ्यता भी दे, सील दे और सभ्यता भी दे, दे दे जिसको मनुष्य की काया, दे दे जिसको मनुष्य की काया, उसको ईश्वर मनुष्यता भी दे, उसको ईश्वर मनुष्यता भी दे। आओ कथा
इससे आपके ध्यान को जोड़ा जाए। अरे नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। सुनना बंधुओं, नाहिन को सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई भी न किसी को सुख दे सकता और न कोई किसी को दुख दे सकता। हमें अपने जीवन में वही प्राप्त होता है जैसा हम कर्म करते हैं। कर्म के धरातल पर जरा सा कोई डगमगाया तो उसका फल उसे भोगना पड़ा। मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं। तीन लोक के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने एक बार सृष्टि की रक्षा के लिए, धर्म के पालन के लिए एक त्रुटि कर डाली, वो भी नहीं बच पाए। कहां लिखा? अरे मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ महिमारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ महिमारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा राम ने ऐसा किया था। लेकिन ये धर्म विरुद्ध भी था, क्योंकि छुप करके किसी को नहीं मारना चाहिए। हुआ क्या? वही तो आगे कृष्णावतार में वही बालिक जया नाम का बहेलिया बना और उसी के बाण से श्री कृष्ण भगवान का महाप्रयाण हुआ। कोई बच नहीं पाया। परमात्मा ने कहा कि कोई जीव जब मेरी शरण में आ जाता है, मेरे सन्मुख हो जाता है, तो उसके जन्मों के पाप, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप दूर हो जाते, समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते। लेकिन मैं आपको प्रमाण देता हूं भैया, परमात्मा राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मन और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। मन और शत्रुपा के रूप में मन जी महाराज दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी और इसके बाद राम उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। लेकिन जानते हैं भैया, राम जी का बचपना जिन्होंने देखा, राम जी को गोदी में जिन्होंने खिलाया, राम जी को पाने के लिए जिन्होंने 23,000 वर्ष तक तपस्या की, ऐसे राम के बाप भी कर्म के फल से नहीं बच पाए। श्रवण कुमार को भूल से बाण लगा था। श्रवण कुमार के माँ बाप ने शाप दिया था, हे दशरथ जी महाराज, जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहे हैं, आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्यागोगे। माने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कल की सभा में, परमात्मा राम ने श्री हनुमान जी महाराज को अपनी गोदी में बिठाया और उनसे कहा, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, कर देखूं विचार मन माही। मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। राम जी की इस बात को सुनने के बाद हृदय के किसी कोने में श्री हनुमान जी महाराज को अहंकार ने स्पर्श कर लिया। तो राम जी ने थर्मामीटर लगाया, हनुमान जी से कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। थर्मामीटर लगाने में राम जी को कंफर्म नहीं हो पाया
कि हनुमान को अहंकार ने स्पर्श किया या नहीं, तो तीसरा थर्मामीटर लगा दिया। तीसरा थर्मामीटर क्या लगाया श्री राम जी महाराज ने? परमात्मा अपने भक्त को सही रास्ते पर लाने के लिए तमाम प्रकार की लीलाएं रच देता है। यहां विद्वत समाज भी बैठा है। काम पर, वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए संयम और वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन राम जी ने ऐसी लीला रची हनुमान जी महाराज को रास्ते पर लाने के लिए। अहंकार हुआ कि नहीं इसका पता लगाने के लिए एक ऐसी लीला रची राम जी ने कि वैराग्य को काम ने बाण मार दिया और वैराग्य मूर्छित हो गया। विचार करना, बड़े बड़े मनीषी बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि काम पर, वासना पर विजय प्राप्ति के लिए वैराग्य और संयम की जरूरत होती है। माने काम को वैराग्य और संयम से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राम जी ने लीला रची कि वैराग्य के अवतार लक्ष्मण जी महाराज को काम का अवतार मेघनाद बाण मारता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। बात समझने की है। मेघनाद काम का स्वरूप है, लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य हैं, लेकिन राम जी ने लीला रची। क्यों लीला रची? हनुमान जी महाराज को अहंकार ने स्पर्श किया है ये पता लगाने के लिए, और हनुमान जी महाराज को फिर अहंकार न आए यह शिक्षा देने के लिए राम जी ने लीला रची। कहां रची लीला? लंका की भूमि पर लीला रची। युद्ध चल रहा था। आज रणांगण में, रण क्षेत्र में रघुवंशी, रघुकुल भूषण परमात्मा श्री राम जी महाराज के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी महाराज को लड़ाई के लिए भेजा गया, और उधर से रावण का बेटा मेघनाद आया। आमने सामने दोनों वीर डटे थे। इधर से मेघनाद बाण छोड़ता था, उधर से लक्ष्मण जी महाराज, दोनों बाण आपस में टकरा करके और वहीं समाप्त हो जाते थे। पहले दिन का युद्ध ऐसे ही बीत गया। न लक्ष्मण जी का एक भी बाण मेघनाद को लगा और न मेघनाद का एक भी बाण लक्ष्मण जी महाराज को लगा। पूरा दिन ऐसे ही युद्ध बीत गया। रात्रि के समय युद्ध नहीं होता था। रात्रि में रामादल में लक्ष्मण जी महाराज आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। भोर के 4 बजे लक्ष्मण जी महाराज अपने तरकस से बाण निकालते हैं। पत्थर की शिला पर बाण की धार को, नोक को तेज करते हैं, घिस घिस करके। और इसी बीच श्री राम जी महाराज लक्ष्मण के पास पहुंचे। भैया लक्ष्मण। हाँ भैया, क्या कर रहे हो? कहा आज रणांगण में जाने के लिए अपने गांव की धार पर धार को तेज कर रहा हूं। राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण तुम समझते नहीं हो। क्या भैया? कहा तुम जिससे लड़ने जा रहे हो कोई साधारण योद्धा नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज ने एक बार राम जी की तरफ देखा। भैया आपको मेरे पराक्रम पर संदेह है क्या? लक्ष्मण जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान नाटक में लिखा कि युग खट भानु देखे, युग खट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे, शेष मुख बिलो के बारे बारे में। युग खट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे, शेष मुख बिलो के बारे बारे में। मतलब शेषावतारी लक्ष्मण जी महाराज जब अपने 10,000 फन से आग उगलते हैं तो करोड़ों करोड़ों सूर्य भी उस आग के सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसे शेषावतारी लक्ष्मण जी महाराज से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम जिससे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हो वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा योद्धा भैया? तो राम जी बोले अरे घननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है।
शक्तिशाली है और ब्रह्मा जी का उसे वरदान भी प्राप्त है, वरदानी भी है। और जानते हो लक्ष्मण, मेघनाद इतना तपस्वी है कि उसने बहुवर्णक यज्ञ, सावर्णक यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, माहेश्वर यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ आदि सारे यज्ञ कर चुका है। अंतिम यज्ञ उसका चल रहा है निकुंभला देवी को प्रसन्न करने का। अगर वह भी उसका पूरा हो गया तो लक्ष्मण तुम क्या, मैं भी उसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया क्या बात करते हो, जो सत शंकर होई सहाय, तदपि हतब रघुवीर दुहाई। आज अगर 100 शंकर भी आ जाएंगे तो अभी मैं मेघनाद को मार के लौटूंगा। राम जी फिर हंसे, लक्ष्मण तू गफलत में है, क्यों? अरे वो योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। यदि चाहे तो मर सकता है। लक्ष्मण तुम गफलत में मत रहना, वो चाहेगा तो जानबूझकर अपने प्राण छोड़ देगा। वो योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। और जब तुमको लगेगा कि वो मर गया, तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मेघनाद तो मर गया, तुम निश्चित हो जाओगे। उसी बीच वह फिर अपने प्राणों को तल में प्रविष्ट करके फिर जीवित हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, फिर भी भैया आप चिंता मत करो, मैं मेघनाद को मार के तभी लौटूंगा। जब राम जी को लगा कि शायद लक्ष्मण जो कहे आए वो सही हो जाए, तो राम जी ने कहा, तब सावधान लक्ष्मण, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बाण से मेघनाद की मृत्यु हो जाए कदाचित, तो एक बात का ध्यान रखना लक्ष्मण, मेघनाद का शीश जमीन पर गिरने से पहले ही धड़ से उसके सर को अलग कर लेना। लक्ष्मण ने कहा, क्यों, उसके शीश में ऐसा क्या है भैया? तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण, अरे उस सती शिरोमणि के पति का यदि शीश भूमि पर आएगा तो रामादल की बात भी क्या संसार फस्त हो जाएगा। रामादल की बात क्या संसार फस्त हो जाएगा। रामादल की बात ही क्या संसार भस्म हो जाएगा। वास्तविकता क्या है? सचमुच सुलोचना इतनी बड़ी सती है कि उसके समान सती उस समय धरती पर नहीं थी। एक और रहस्य की बात जान लीजिए वत्सराज सिंह जी, एक और रहस्य की बात जानते चलिए। ये सुलोचना थी कौन? इतनी गुरुता इसके पास आई कहां? देखिए, कथा आगे की है, लेकिन वह कथा मैं आज कह नहीं पाऊंगा कि कुछ समय अल्प है, इसलिए जानते चले ये सुलोचना है कौन? ये लक्ष्मण जी की पुत्री है। लक्ष्मण जी शेषावतारी है। शेष जी की 2 कन्या, एक का नाम सुनैना जो जनक जी की पत्नी थी, और दूसरे का नाम सुलोचना जिसका अपहरण मेघनाद करके लाया था
और स्वयं से विवाह किया था। विचार करना, क्या राम जी इस बात को नहीं जानते? वो तो 3 लोक के मालिक हैं। अब भला बताओ, छोटे भाई की बेटी का पति माने दामाद और इधर ससुर, दोनों की लड़ाई होने जा रही है। ये रहस्य की बातें हैं। तो राम जी का चरण छुआ, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे विदा करिए, मैं आज उसे मार करके तभी लौटूंगा, नहीं कि मैं दूंगा जमीन पर शीश उसका। लक्ष्मण जी पहुंचे रणांगण में। आज दूसरे दिन का युद्ध। जैसे ही मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वहीं से हुंकार लगाई, आ गया रघुवंशी तू फिर। लक्ष्मण जी ने हुंकार भरी, सावधान ब्राह्मण कुमार। मेघनाथ ने इधर से फिर आवाज लगाई, क्या अब तक मैं खिलाता था तुझको, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धारे आई, अब मृत्यु तुम्हारी। बीच में अतिथि का आगमन। शर्मा जी माइक संभालेंगे। हेलो हेलो, बोल तुलसीराम बाबा महाराज की जय हो। हमारे बीच में संजय कुमार शर्मा के लखनऊ हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम लोगों के अगुआ हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि गुरु जी का एक माला लेकर स्वागत करें। श्री संजय कुमार हमारे भांजे जी, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट। थोड़ा ताली लगाएंगे हम लोग। देव तर्रार युवा वकील हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, हमारे दखौली के निवासी है। थोड़ा ताली लगा दीजिए हम लोग। थोड़ा और हमारे यज्ञ के अध्यक्ष प्रधान परसिया जी, हमारे प्रिय रिश्तेदार हाई कोर्ट के वकील साहब का माला पढ़कर स्वागत करेंगे। थोड़ा ताली लगाइएगा। हमारे बीच से निकलकर लखनऊ में ताका मचा देने वाले संजय भैया हमारे बीच में, हम लोग इनको पाकर बहुत ही खुश है। नीरज शर्मा, नीरज शर्मा चावला शर्मा कोई है? हाँ, सूर्यनारायण शर्मा जी माला पहनाकर वकील साहब डिस्टर्ब करो बीच में। मामा अरे नहीं डिस्टर्ब करिए, आप बताइए बीच में आए से। बहुत आगे हो रहे हैं आप। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राम राम हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम,
हरे श्यामा 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 हरे श्याम श्याम श्याम। वकील साहब का 1100 रुपए का दाम। अच्छा, नाम क्या है? संजय कुमार एडवोकेट लखनऊ। परम श्रद्धेय श्री संजय कुमार शर्मा जी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ की तरफ से इस पर मांगलिक वातावरण में 1100 रुपए का दान यज्ञ में आया है। परम प्रभु परमात्मा से निवेदन करेंगे, परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवी विश्व रूपी बालिका से नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर आप सहित आपके पूरे परिवार को अनंत काल तक निरामय और चिरायु रखें। चिर प्रशस्त परमात्मा की कृपा द्रवता प्राप्त करते हुए अनंत काल तक सुख समृद्धि के वातावरण में मंगलमय जीवन यापन करें। आपकी अक्षर प्रतिष्ठा समाज में प्रतिष्ठित हो। सृष्टि के अस्तित्व तक आपके कुल की आन बान शान और मर्यादा सदैव कायम रहे। आप लोग भी करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिएगा। हरे राम 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 हरे राम राम रामविलास शर्मा दपौली। श्री रामविलास शर्मा जी दपौली निवासी की तरफ से एकादश मुद्रा 101 मुद्रा का समर्पण हुआ है। परम प्रभु परमात्मा से परम मंगल की कामना निरामय और चिरायु रहकर अनंत काल तक पूजन वर्धन के साथ मंगलमय जीवन यापन करें। सुख समृद्धि से ओतप्रोत होकर परमात्मा की कृपा प्राप्त करते हुए सुखमय जीवन यापन करें, ऐसी परमात्मा से मेरी कामना है। अब तक मैं खिलाता था तुझको, अब खा जाने की बारी है। और यह ब्रह्म शक्ति का रूप धार आई, अब मृत्यु तुम्हारी है। मेघनाथ ने कहा यह ब्रह्म शक्ति अब तुम्हें काल के गाल में फेंक देगी। लक्ष्मण जी ठहाका मार के हंस पड़े, वाह क्या बात कही है। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। अपना बल थक गया तो ब्रह्मा जी का सहारा लेने लगे। जितने हथियार तुम्हारे थे, लक्ष्मण जी ने कहा मेघनाथ से, जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शक्ति हार युद्ध में हार गए, तब ब्रह्म युद्ध की स्थानी है। जब शक्ति युद्ध में हार गए, तब ब्रह्म युद्ध की हानि है। मेघनाथ बोला, सावधान रघुवंशी, ये ब्रह्म शक्ति कोई खैरात में नहीं मिली, ऐसे नहीं मिली है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो इंद्रलोक से पाई है। और जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई।
रघुवंशी एक खैरात में नहीं मिली। हमने इंद्र पर चढ़ाई की, ब्रह्मा जी की यह शक्ति, ये ब्रह्म शक्ति इंद्र के पास थी, इंद्र को पराजित किया, इंद्र से छीन लिया है, ये कोई ऐसे नहीं मिली। लक्ष्मण जी महाराज मुस्कुराए, कहा ये इस ब्रह्म शक्ति का आदर है। बोले लक्ष्मण पंडित वरुण, इसमें ना जोर तुम्हारा है, और इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, इससे सर झुका हमारा है, इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, इससे सर झुका हमारा है। मेघनाथ ने, बेटा नाम बताओ। हाँ, भैया श्री बचराज सिंह जी की तरफ से 101 मुद्रा उनके पोते की तरफ से समर्पित हुआ है। परमात्मा से निवेदन करेंगे, बालक गुणवान, धनवान, नीतिवान, वाग्मी बने, राम जैसी मर्यादा, श्री कृष्ण भगवान जैसा संयम, हनुमान जैसा पराक्रम, माँ दुर्गा जैसी शक्ति, माँ शारदे जैसी मति प्राप्त करते हुए अपने पूजन परिजन के साथ अनंत काल तक मंगलमय वातावरण में सुख समृद्धि से ओतप्रोत होकर सुखमय जीवन यापन करें। सारे भौतिक, आध्यात्मिक, सारे मनोरथ पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी परमात्मा से मेरी कामना है। शक्तिवान ब्रह्म शक्ति को अपनी कनपटी तक खींच लिया मेघनाथ ने, छोड़ने जा रहा था, तब तक मेघनाथ को एक बात याद आई। रावण ने कहा था मेघनाथ से कि अगर तुम्हारे वाण से रघुवीर रघुवंशी लक्ष्मण मर जाए तो उसके शरीर को लंका में ले आना, हम उसके शरीर का परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रख करके मेघनाथ ने शक्तिवाण का संधान कर दिया। वक्षस्थल पर शक्तिवाण लगा, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। फिर क्या हुआ? रामादल तक बात पहुंचती उससे पहले रावण की बात को ध्यान में रख करके मेघनाथ ने अपने समान 100 करोड़ योद्धा, मैं नहीं कहता, मेघनाथ समकोटि शत योद्धा रगे उठाए, रामा योद्धा रगे उठाए। जगदाधार उठे नहीं, चले सबनी खिसियाए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उठा रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। लज्जित होकर के वापस जाने लगे। तब तक रामादल की दल में बात पहुंची। श्री हनुमान जी महाराज आए और मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी महाराज को लेकर रामादल में पहुंचे। राम जी ने देखा मानो वज्रपात हो गया। राम जी ने छोटे भैया को अपनी गोदी में लेटाया, मुख चुम्बन करते हैं, आंखों से आंसू टपक रहे। भैया उठो, नहीं तो 14 वर्ष के बाद जब मैया सुमित्रा के पास मैं पहुंचूंगा, अपने दुधमुहे बच्चे को पाने के लिए गाय जिस तरह से चिल्लाती है, चिल्ला के दौड़ती है, ऐसे दौड़ते दौड़ते मां सुमित्रा मेरे पास आएंगी। मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? तो भैया मैं क्या जवाब दूंगा? अरे जय हम अवध कवन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। ओ जय हम अवध कवन मुँह लाई,
दिवाकर यादव 100 रुपये। दिवाकर यादव 101 रुपए। तुलसीराम शर्मा श्री तुलसीराम शर्मा जी 101 रुपए। आप कोई पैसा नहीं लाएगा, कथा पूरी होगी तो पैसा दीजिएगा। आप दोनों दानवीरों के लिए परम प्रभु परमात्मा से परम मंगल की कामना करते हुए निवेदन करूंगा, परमात्मा अपनी संचित पुष्प तल में विश्व रूपी वाटिका से गौरव प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर आप सहित आपके पूरे पूर्वजन परिजन को निरामय और चिरायु रखें। और एक निवेदन की समिति से आप लोग टाइम का निर्धारण करते समय होशो हवास में रहा करें, पहले ही आपका सूचना दे दिया करें, कम से कम एक निश्चित समय रखें। अभी मुझे 25 मिनट भी नहीं हुआ, कैसे आप टाइम बताते हैं, क्या करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। श्री राम जय राम जय जय राम। मिला 10 बजे, ठीक है। तो निवेदन कर रहा था, श्री हनुमान जी महाराज लेकर लघु रघुवीर को श्री राम जी के चरण गोदी में डाल दिए। राम जी ने कहा, भैया मैं कौन मुंह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे नारी के लिए अपने सहोदर भ्राता को बलिदान कर दिया, कैसे। इसलिए हे भैया लक्ष्मण, मेरी लाज बचाने के लिए तुम उठ के बैठ जाओ, कैसे। अरे हस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलगी न जगत सहोदर भ्राता। मिलगी न जगत सहोदर भ्राता, असो बिचारी जिए जागहु ताता। ऐसा सोच करके हे भैया जल्दी से उठ के बैठ जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज नहीं उठे। कथा आगे बढ़े उससे पहले एक शंका आप लोगों के मन में पैदा हो रही होगी। सहोदर तो उसे कहते हैं जो एक माँ के पेट से जन्म ले। लक्ष्मण जी और राम जी तो एक माँ के पेट से नहीं पैदा हुए, ये सहोदर कैसे हुए। तो आओ शास्त्र संगत प्रमाण से आपको जोड़ते हुए कथा को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। सहोदर की एक परिभाषा हमारे मनीषियों ने बताई, साहसी गुण संपन्नो निद्रा अभिगत कल्मषः ज्येष्ठानुशासने लग्नः सहोदरो विधीयते। जो अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अदम्य साहस रखता हो, प्राण न्यौछावर करने की हमेशा इच्छा शक्ति रखता हो, निद्रा विगत कल्मषः, और भाई की रक्षा के लिए निद्रा का परित्याग करने की क्षमता रखता हो, ज्येष्ठानुशासने लग्नः, और अपने बड़े भाई की आज्ञा के पालन के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव समर्पित रहता हो, सहोदरो विधीयते, उसे सहोदर कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सब बात तो समझ में आई, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या नींद का भी परित्याग किया। जी हां, 14 साल तक श्री लक्ष्मण जी महाराज नहीं सोए, केवल और केवल 5 दिन छोड़ के। सावधान होकर सुनिएगा, 14 साल में केवल 5 दिन छोड़ करके बाकी लक्ष्मण जी महाराज ने भोजन भी नहीं किया। 14 साल में 5 दिन छोड़ करके बाकी भोजन भी नहीं किया, 14 साल तक सोए नहीं। अब ज्यादा गहराई में जाएंगे तो कथा फिर लंबी हो जाएगी, इसलिए इतने जान के रह जाए, फिर आएंगे तो इसका समाधान करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मेघनाद को मार भी वही सकता था जो नींद नारी भोजन परिहरई, मेघनाद ताके कर मरई।
इसलिए उन्होंने नींद, नारी और भोजन का 14 साल तक के लिए परित्याग किया। बंधुओं, ऐसे से लक्ष्मण जी महाराज राम जी की गोदी में, राम जी चिल्ला चिल्ला के रो रहे, तब बीच से सबसे बुजुर्ग, रामादल में सबसे बुजुर्ग श्री जामवंत जी महाराज उठ के खड़े हो गए। प्रभु, ये अच्छा नहीं लगता। राम जी ने कहा, क्या? जिसका जवान भाई अंतिम श्वास गिर रहा हो तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? नहीं प्रभु, अंत समय तक चतुर जन करते हैं उपचार। जो बुद्धिमान होते, धैर्यशाली होते हैं, वो अंतिम श्वास तक उपाय करते हैं, उपचार करते हैं। ये रोने का समय नहीं है। राम जी ने कहा, तो कैसे उपचार करें? अयोध्या इतनी दूर है, हम यहाँ लंका के किनारे समुद्र की तलहटी में बैठे हैं, यहाँ तो किसी डॉक्टर का भी अता पता मुझे नहीं मालूम। जामवंत जी महाराज ने कहा, सरकार मैं बताता हूँ। जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ रुख किया। भैया सूर्य नारायण जी, जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ रुख किया और बोले, क्या? अरे जामवंत कहा वैद्य सुखेगा, जामवंत कहा वैद्य सुखेगा। सुखेग नाम का वैद्य लंका में रहता है, उसे बुलवा लिया जाए। राम जी बोल पड़े बीच में, कैसे बुलवाया जाए? उसका आता पता किसी को मालूम है नहीं। जामवंत जी बोले, क्या? अरे पवन तनय बल पवन समाना, चुप साधी रहा बलवाना। जामवंत जी ने कहा, ये पवन कुमार बैठे हैं, अंजनी नंदन वीर बजरंगी हनुमान जी, इनसे क्या संभव नहीं? हनुमान जी के में इतनी तो कमी थी, ऋषियों का साथ था, बिना याद दिलाए उनका पराक्रम याद ही नहीं आता था। जैसे जामवंत जी ने तनिक उनको उद्गारने का, जागृत करने का प्रयास किया, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, हाँ सरकार मैं ले आऊंगा। राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो बाल ब्रह्मचारी, अखंड व्रतधारी, नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जिनका नाम लेने से रोग का नाश हो जाता, तुमको डॉक्टर का आता पता कैसे होने लगा? धोबी बच कर क्या करें दिगंबर के गांव, जिस गांव में कोई कपड़े न पहनता हो वहां धोबी काहे को बसेगा? ऐसे हनुमान जी, जब आपके पास रोग नहीं तो डॉक्टर का पता आपको कैसे मालूम? अरे क्षमा करना सरकार, जब मैया की खोज में गया था ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक घर छान मारा, कहा हाँ तो? अरे कहा, एक घर के सामने जब मैं पहुंचा प्रभु, तो बड़े बड़े कमरे, 50-50 हाथ का कोल, लंबाई चौड़ाई, इतने बड़े बड़े कमरे। कहा, अच्छा उसमें क्या था? अरे कहा, सरकार सब में बेड पड़े थे, हर बेड के किनारे ग्लूकोज की बोतलें लटक रही थी, हर बेड पर मरीज, और सरकार अनगिनत कमरे, सारे कमरे हाउसफुल, और तमाम हॉस्पिटल के बाहर तमाम कटाई पर मरीज लेटे थे। राम जी ने कहा, तब तो पक्का पता है, ठीक है तब जाओ। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से रास्ता चुने और रातों रात पहुंच गए लंका। लंका में सुखेन वैद्य घर के सामने हनुमान जी महाराज खड़े। अब हनुमान जी महाराज ने जंजीर पकड़ी, बजाने जा रहे थे। हनुमान जी की खोपड़ी ने कहा, सावधान हनुमान, घंटी मत बजाना, जंजीर मत खटखटाना। कहा क्यों? हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से कहा क्यों? बुद्धि ने कहा, हनुमान ये शत्रु पक्ष का डॉक्टर है, अगर जग गया तो दुनिया भर की नखरेबाजी करेगा, हमारी तो तबीयत खराब है, आज हॉस्पिटल में, आज हमारे मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं है, दुनिया भर की नखरेबाजी करेगा, फिर
कहा जगाऊं ना, कहा ना बिना जगाए में चलो। तो हनुमान जी ने सोचा मारू छलांग, आंगन में जरूर चारपाई सहित लेके चलूं। हनुमान जी ने लगाई छलांग, आंगन में पहुंच गए। भैया आप लोग मत करना, अर्धरात्रि में किसी के घर में अगर छलांग लगाएंगे तो भैया बिना पैसा के एसी का रिजर्वेशन का टिकट मिल जाएगा। रामचंद्र महाराज की आप कहोगे हनुमान जी ने लगाया तो हम क्यों नहीं? अरे समरथ कर नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, वो लगा दिए। अब वो पहुंचे जब आंगन में तो सुफेन वैद्य के कमरे का दरवाजा खुला था। हनुमान जी पहुंचे तो लंबी सांस लेकर खर्राटे लेकर सो रहा था। हाथ पकड़ने जा रहे थे, बुद्धि ने फिर टोका, हनुमान फिर गलती कर रहे हो, जगाओ मत। हनुमान जी ने कहा अगर कमरा सहित लेके चलूं तो दवाई दूसरे कमरे में रखी हो तब क्या करेंगे? हनुमान ने सोचा ही घंटा भर तक बुद्धि कसरत करने से अच्छा है फिर से बाहर निकलो। फिर छलांग लगाई, बाहर आए, घर के पिछवाड़े गए पीछे के हिस्से में और धीरे से अपने दाहिने हाथ को उसकी नींव के किनारे रखा और जय श्री राम का नाम लेकर के जल सहित पूरे महल को उखाड़ लिया। आने हूँ भवन समेत तुरंता, पूरा घर लेकर आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज वायु वेग से जा रहे। घर हिल रहा था, सुफेन वैद्य की चारपाई हिल रही थी। वो जगह महल का दरवाजा खोला, बाहर पैर नहीं निकाला, झांक के देखा तो नीचे अंधकार, ऊपर अंधकार, सामने अंधकार। आवाज लगाई, हे प्रभु, हे भगवान, मैं कहां हूं? कोई आवाज नहीं आई। फिर चिल्लाया, मैं कहां हूं? हनुमान जी नीचे थे ना। हनुमान जी नीचे से बोले, हाथ पर लिए थे पूरा घर। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं वो हूं। सुफेन ने कहा कौन? बोले आवा नगर प्रथम जे ही जा रहा, पहली बार में आके जिसने पूरी लंका जला दी थी मैं वही हनुमान हूं। सुफेन वैद्य ने कहा सरकार, हमको किस भट्टी में ठोकना चाहते, हमने क्या गलती कर डाली? हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, अब मैं वहां ले चल रहा हूं। ये समुद्र के ऊपर हूं मैं, समुद्र को मैं पार उतार दे रहा हूं और वहां चल रहा हूं जो भवसागर पार उतारते हैं। और चिंता मत करना, काम हो जाने के बाद पूरा महल सहित मैं तुम्हें लाके यहाँ छोड़ दूंगा। इधर सुफेन वैद्य का घर गायब। गुप्तचर पहुंचे रावण के पास रात में ही, बोले हुजूर, कहा क्या हुआ? अरे कहा सुफेन वैद्य का घर का नामो निशानी गायब, गड्ढा बचा है, घर नहीं है। हड़कंप मच गया रावण के दरबार में। और इधर पहुंचा सुफेन रामादल में, करबद्ध राम उठ खड़े हुए। जब सुफेन वैद्य रामादल में पहुंचा, राम जी उठकर सम्मान करते ही हनुमान जी ने कहा जल्दी से अपना झोला ढंकड़ा निकालो, वो दवाई वाला झोला निकालो और जल्दी से छोटे सरकार की दवा करो। तो भैया पहले आला वाला नहीं होता था, पहले डॉक्टर लोग नाड़ी देख करके मर्ज का पता लगाते थे कि किस स्थिति में है मरीज। नाड़ी पकड़ी सुफेन वैद्य ने और बोला, देखा नारी को तुरंत वैद्यराज कुल रत्न, भारी गहरी चोट है अति दूर प्रयास। तो कहा कि बड़ा मुश्किल है, बहुत गहरी चोट है, अब तो बचा पाना मुश्किल है और दवा भी बहुत दूर है। हनुमान जी ने कहा ऐसे श्रीमान जी, चाहे जितनी गहरी चोट हो, इनके लिए तो बाद में और तुम्हारे लिए अब सुफेन वैद्य कांप गया। ये तो बड़ा खतरनाक है, तो प्राण चले जाएंगे, हम प्राण बचाने आए, अपने खतरे। सुफेन वैद्य ने कहा उनको फिर से देखते हैं। फिर देखी नारी, तब बोला क्या? सूरज उगने के पहले यदि बूटी आए तो जीवन है, बूटी आए तो जीवन
वैद्य ने कहा भैया ये धूप बत्ती हटाओ नहीं तो अभी गला पड़ जाएगा, नीचे कर दीजिए इसको। सूरज उगने के पहले यदि बूटी आए तो जीवन है, नीचे रख दीजिए नीचे। सूरज उगने के पहले अगर बूटी आ जाए तो प्राण बच सकते हैं, अन्यथा दिक्कत है। हनुमान जी महाराज ने कहा तो बूटी मिलेगी कहां? बोले कैलाश पर्वत के दक्षिण पश्चिम में दुहिलगिरी पर्वत पर बूटी मिलेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा नाम और रंग रूप। सुखेन वैद्य ने कहा शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, सुवल्यकर्णी, मृत संजीवनी। ये 4 बूटियों को बराबर बराबर मात्रा में कूट पीस करके जब दवा तैयार होगी उसका नाम होगा संजीवनी बूटी। उसी से इनके प्राण बचेंगे। और उसका रंग सफेद प्रकाश की तरह चमकदार, और उसमें कंपन होता रहेगा। ठीक है, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं अभी जाता हूं। हनुमान जी महाराज ने आकाश मार्ग से रास्ता चुना। बीच में एक मकड़ी आती है, उसका उद्धार किया। एक साधु आता है, उसका उद्धार किया। हनुमान जी महाराज वायु वेग से बढ़ते हुए जा रहे थे, तब तक दिमाग में आया सुखेन वैद्य ने कहा था सूरज निकलने से पहले बूटी आ जानी चाहिए। तो ऐसा करें, हम तो सूर्य देव हमारे गुरु हैं, पहले उनसे मिल लें, उनसे कह दे कि कल 1 घंटा देर में निकले, थोड़ी गुंजाइश हो जाए। तो हनुमान जी महाराज ने अपना रास्ता सूर्यलोक की तरफ कर दिया। सूर्यदेव के सामने पहुंचे, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। सूर्यदेव ने कहा चेला कैसे आना हुआ? हनुमान जी महाराज ने कहा ज्यादा हाल चाल मत पूछो, ये बताओ कल कितने बजे निकलना। कहा क्या मतलब है, जो आता है यही पूछता है। अब हनुमान जी का माथा ठनका, इसका मतलब मेरे पहले कोई और आया। बताओ निकलना कै बजे, पहले बताओ। कहा 5:25 पर निकलना, लेकिन रावण आया था, उसको कह गया 1 घंटे पहले निकल जाना। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, 1 घंटा बाद में निकलना। सूर्यदेव ने कहा रावण भी कह गया था, उससे बड़ा डर लगता है, तो काल को उल्टा टांगे। वरुण देवता जल भरने की नौकरी करते, उसके बड़ा डर लगता। हनुमान जी महाराज ने कहा उससे डर बाद में लगेगा। अहे गुरुदेव, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। राम काज में जो भी बाधक बनेगा मेरे सामने अब बच नहीं पाएगा। हमको क्यों राम काज ही दिख रहा। और सरकार गुरुदेव भगवान वो पुरानी वाली बात भूल गए का? सूर्यदेव ने कहा कौन सी बात? अरे कहा जब मैं 5 साल का था तब। कहा क्या हुआ था? आप सब जानते हो ना। हनुमान जी महाराज ने अपने मैया अंजनी से कहा ये क्या फल है? अंजनी माँ बताती उसके पहले सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का होता है ना, सूर्य को पकड़ के 5 साल की अवस्था में हनुमान जी ने मुंह में रख लिया था। मैं नहीं कहता, गोस्वामी बाबा लिख गए, आपने बहुत बार पढ़ा। क्या कहा? बाल समय विभक्षलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताही सोचा से भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काहे गुरुदेव तब तो छोड़ दिया था, अब की बार जब मुंह में रखेंगे तो छोटे सरकार जब जिंदा होंगे तो बाहर निकलोगे और मुंह पड़े रहोगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। सूर्यदेव ने सोचा तो बड़ा खतरनाक छेड़ा, इसका रोट रूप तो आज दिखा। कहा ठीक है, हम 1 घंटा बाद निकलेंगे। हनुमान जी महाराज पहुंचे। अब वहां बूटी पहचान में नहीं आ रही, सब एक जैसी लग रही, क्योंकि रावण वहां पहुंच करके बनावटी चमकदार प्रकाश के पुंज जगह जगह लगा दिए। हनुमान जी ने सोचा समय कम है, कि ताकत किस दिन काम आएगी। हनुमान जी ने पूरा दुहिलगिरी पर्वत ही उठा लिया, पूरा पहाड़ लेकर के आकाश मार्ग से चले। अब दुहिलगिरी पर्वत से लंका सीधे दक्षिण पड़ता था, अयोध्या कहीं कोने पर थी। हनुमान जी महाराज जब लेकर चले, आसमान में पहुंच गए तो विचार आया, बात न करें, विचार आया कि इतनी दूर चल के आए हैं और यहां से जब वहां राम जी के पास पहुंचे, छोटे सरकार जीवित हो जाए, स्वस्थ हो जाए,
तो अगर राम जी पूछ दे, कहने लगे हनुमान जब गए ही थे तो बगले में अयोध्या थी, हाथ साल लेते आते, तो क्यों ना जो बाद में होने हमसे प्रश्न किया जाए वो पहले निपटाते चले। अरे कोई 5 मिनट लगेगा, हनुमान जी का वेग तो बहुत ज्यादा था ना। हनुमान जी महाराज ने अपना तनिक रूप घुमाया अयोध्या की तरफ। अयोध्या से 23 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम में भरत जी महाराज 14 हाथ गहरे गड्ढे में उसकी चटाई पर बैठ करके एक हाथ में माला और दूसरे में भाला लेकर के अयोध्या की रक्षा का दायित्व संभाल रहे थे। अयोध्या नहीं रहे 14 साल भरत जी महाराज, नंदीग्राम में रहे। मैं नहीं कहता, प्रमाण लीजिए न मानस से। अरे नंदीग्राम करी परन कुटीरा, सीधे निवास धर्म कुटीरा। धर्म धुलकीरा, नंदीग्राम करी परन कुटीरा। श्री भरत जी महाराज गड्ढे में बैठे माला का जप कर रहे थे, राम का जप कर रहे थे। तब तक आकाश मार्ग से पहाड़ लेकर तेज की आवाज में उड़ती श्री हनुमान जी महाराज की वह सनसनाहट की आवाज भरत जी के कान में पहुंची। छलांग लगाए, गड्ढे से बाहर आए, आकाश की तरफ देखा, लगा कोई विशाल काय पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर उड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई राक्षस है जो अयोध्या पर इतना बड़ा पत्थर डालकर अयोध्या को नष्ट कर देना चाहता है। तो भरत जी महाराज ने उस गड्ढे के बगल में एक फूस की कुटिया बना रखे थे। उसी कुटिया में से एक सींग निकाला और सींग को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर चनपटी तक खींचकर संधान कर दिया। ये रघुवंश का बाण है, आसान नहीं। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फल सायक मार्यहु चाप श्रवण लगितानी। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फल सायक मार्यहु चाप श्रवण लगितानी। वो सींग जैसा पतला बाण छोड़ दिया भरत जी महाराज ने, लेकिन लक्ष्य पर कोई राक्षस कोई शत्रु नहीं था। लक्ष्य पर वैष्णव समाज के निष्कलंक मयंक के रूप में स्वयं रामदूत श्री हनुमान जी महाराज थे। रघुवंश का बाण लगा, हनुमान जी महाराज की गति वहीं से मंद पड़ गई। आगे बढ़ने के बजाय नीचे आने लगे पहाड़ सहित। अरे पर्यवो मुरोची मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम रघुनायक, मुरोची मही लागत सायक। जैसे ही बाण लगा श्री हनुमान जी महाराज जमीन पर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं।
जब गिरे तो भरत जी महाराज दौड़ के पहुंचे तो देखते क्या है, उनके मस्तक पर त्रिपुंड सुशोभित हो रहा है। चिल्ला चिल्ला के रोने लगे श्री भरत जी महाराज, प्रभु मैं फिर आपके मार्ग में बाधक बन गया, आपके किसी साधक को मेरा बाण लग गया। भरत जी महाराज बार बार कान में चिल्लाते हैं, हे संत जी, हे संत जी उठकर बैठ जाओ, नहीं तो भैया को क्या जवाब देंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज की मूर्छा दूर नहीं हो रही, वो मूर्छित पड़े हैं। भरत जी महाराज ने सोचा अब क्या करूं। सावधान होकर सुनना, मूर्छित लक्ष्मण जी है, मूर्छित हनुमान जी है, दोनों को कमजोर बाण किसी को नहीं लगा। इधर रघुवंश का बाण लगा तो उधर ब्रह्म शक्ति लगी। उधर मूर्छा को दूर करने के लिए सुखेन वैद्य ने हनुमान जी महाराज जी को त्रिवेणी पर्वत पर बूटी लाने के लिए भेज दिया। और इधर भरत जी महाराज ने बहुत प्रयास किया। जब हनुमान जी महाराज नहीं उठे तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा भावना का, भावना के धरातल से एक एप्लीकेशन लिखा। किसने? भरत जी महाराज ने राम जी के पास, हे भैया और कोई पुकारे भले न सुन पाए राम, लेकिन भरत पुकारे राम न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अरे भरत सरीस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जयही। राम जी तक अपनी आवाज पहुंचाते ही भावना के धरातल से कहना शुरू किया, हे भैया अरे जो मोरे मन बचया रुकाया, बचया रुकाया, कमल माया। अगर मैंने मन, वाणी और कर्म तीनों से आपकी भक्ति की हो, आपके चरणों से मेरी प्रीति हो, राम जी वहीं से मानो अपने मन से ही कहे हाँ हाँ भरत आगे बताओ। ये तो सच है, मन, वाणी, कर्म से तुमने मेरी भक्ति की है, आज भी कर रहे हो। तो हे प्रभु अरे तो काफी हो ही, अरे विगत श्याम सूना, विगत श्याम सूना, पति अनुकूला। सूला, हे प्रभु तेरे कपिराज को तो मेरा बाण लगा है, मानो नहीं लगा ऐसा इनको निवृत्ति उससे मिल जाए। तो कपि हो ही विगत श्रम शूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला, अगर आप मुझ पर कृपा करते हो तो ऐसा कर दो। इतना कहना हुआ कि चमत्कार हो गया। क्या हुआ? अरे सुनते बचन उठी बैठ कपि का,
सुन तो बचन उठी बैठ कबीरा। इतना कहना हुआ कि हनुमान जी महाराज की मूर्छा दूर हो गई, उठ के बैठ गए। भरत जी ने पूछा भैया ये सब कैसे क्या हुआ? हनुमान जी ने पूरी घटना बताई। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान मेरा एक सहयोग कर दो। हनुमान जी ने कहा बताओ आपका क्या सहयोग, आप आदेश करो। आप तो मुझे राम के समान ही पूज्य हो, राम में आप में कोई अंतर नहीं समझता, बोलो क्या आदेश है? भरत जी ने कहा ऐसा करो, अब तक मैं भैया की कोई सेवा नहीं कर पाया, उन्हें राज्य में ले जा रहा था, मैया ने जंगल भेज दिया। आप छोटे भैया लक्ष्मण के लिए दवा लेके जा रहे थे, मैं बीच में बाधक बन गया। आप चाहो तो तनिक सेवा मेरी भी जुड़ जाए राम जी की कार्य में। हनुमान जी ने कहा बताओ, कहा ऐसा करो मैं चाहता हूं कि मैं राम तक आपको भेज दूं, आपको चल के न जाना पड़े। हनुमान जी ने कहा वो कैसे? तो भरत जी ने फिर अपने उसी झोपड़ी से अपनी मड़ैया से एक सीख निकाली और जमीन पर रख दी सीख। हनुमान जी से कहा चढ़ ममसाया, इस बात पर चढ़ जाओ। हनुमान जी महाराज ने सोचा तो बहुत बड़ा मजाक, इनके बाण से मैं नीचे आ गया। अब ये सिंह जैसा पतला बाण रखने बोले इस पर चढ़ जाओ और मेरी ये पहलवानी काया पहाड़। भरत जी समझ गए हनुमान जी क्यों नहीं चढ़ रहे, ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शरीर से भारी हूं, साथ में पहाड़ भी है। तो भरत जी ने आगे बात बढ़ा दी, का चिंता मत करो, अरे बोले चढ़ो ममसायक शैल समेता, पटवाऊं तो ही जहाज पानी देता। पहाड़ सही चढ़ जाओ, मैं आपको वहां भेज दूंगा, पलक झपकते आप भैया के पास पहुंच जाओगे। पठमो कहीं जहां के पानी पीता। बात कल कहां से शुरू हुई थी? सुनो कपि जिया मानसी जनी मुना, तै मन दिया लक्ष्मण दे मुना। मानस जमुना तय मंत्र लक्ष्मण ते गुणा। तब राम जी को लगा था कि हनुमान को अहंकार में स्पर्श कर जाए, इसलिए कई थर्मामीटर लगाए। और ये लास्ट वाला थर्मामीटर जो लगा कि रावण के बेटे मेघनाथ का बाण लक्ष्मण को लगा, मूर्छित हो गए। हनुमान जी की आंख अब भी नहीं खुली। क्या उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही न सावत राम गोसाई। हनुमान जी महाराज को अभी होश नहीं आया था। अब क्या हुआ, जैसे भरत ने कहा सीख जैसे पतले बाण पर की पहाड़ सहित चढ़ जाओ, मैं तुम्हें भैया के पास पहुंचा दूं, पलक झपकते पहुंचा दूं। हनुमान जी को जानते हैं क्या हुआ भैया ठाकुर साहब, क्या हुआ? कपि के ही हरि कपि के दिया उपजाय अभिमाना, मोरे भाग चली की दीवाना।
गई। हनुमान जी के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। कपि के मन उपजाए अभिमाना, अहंकार हो गया मोरे भार चली ही की निवाना। मेरे भार से बाण भला कैसे चलेगा। तब तक हनुमान जी को होश आ गया, दादा अब तो गड़बड़ हो गया था, अब मेरी 1 डिग्री चली जाती। सो हनुमान जी ने संभाल लिया और बोले, हे रघुकुल भूषण श्री भरतलाल जी महाराज, आपके वाण की नहीं आपके वाणी की जरूरत है। आप आशीर्वाद दे के मुझे विदा करो। प्रभु की सेवा का कोई कार्य मैं अटकने नहीं दूंगा। आशीर्वाद लेकर चलने जा रहे थे, पहाड़ उठा रहे थे, तब तक अयोध्या की तरफ से 3 माताएं दौड़ी हुई आ रही। पीछे अयोध्यावासी हैं। सबसे आगे कौन? लक्ष्मण की मैया, जिनका बेटा, जवान बेटा इतनी दूर अंतिम श्वास गिन रहा है। सबसे आगे मां सुमित्रा, उनके पीछे कौशल्या और सबसे पीछे मां कैकेयी दबे पांव दौड़ी दौड़ी आ रही। तो आवाज लगाई मां कौशल्या ने, संत जी तनिक रुक जाओ। सबको पता हो गया था माताओं को कि राम जी का कोई दूत आया है। गलती से भरत का बाण लग गया, अब वो जा रहे थे तो मां कौशल्या आगे आई, बोले, संत जी जाते जाते मेरा एक संदेशा राम से कह देना। हृदय से सुनना। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोलो मैया क्या आदेश है। मां कौशल्या ने कहा, बेटे हनुमान, राम से कह देना कि तुम्हारी मां कौशल्या ने कहा है। बात न करो भैया शुक्ला जी, गलत बात है। आप बुजुर्ग हैं, मंच पर बहुत बैठे हैं, मंच की मर्यादा में रहें। श्याम रामचंद्र महाराज की। मां कौशल्या ने कहा, बेटे हनुमान, वहां पहुंच करके राम से कह देना कि अगर 14 वर्ष की वन की अवधि पूरी होने तक मेरा बेटा लक्ष्मण जीवित नहीं होता तो अकेले राम का मैं अयोध्या में मुंह नहीं देखना चाहती। ये राम की मां है। कौशल्या जी की बात पूरी हुई, तब तक मां सुमित्रा ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। ना बहन, ना बहन, ना बेटे हनुमान, ऐसा कुछ नहीं कहना। तुम जाओ और मेरे पास एक बेटा शत्रुघ्न भी है, उसे साथ लेते जाओ। राम से कह देना कि लक्ष्मण के मरने की चिंता न करें। लक्ष्मण तो बड़ा स्वार्थी निकला, बीच में मेरे बेटे राम का साथ छोड़ करके उनकी परम विश्रामदायी गोद में आराम से सो रहा है। क्या भाव है मां का। लेकिन मेरा बेटा शत्रुघ्न अंतिम श्वास तक राम की सेवा का कोई कार्य पूरा किए बिना साथ नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने सुमित्रा मां के मुंह पर हाथ लगाया, अरे मैया, ये सब क्यों अशुभ बोल रही हो। आप तीनों माताएं मेरी बात सुने। हनुमान जी ने तीनों माताओं से कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप तीनों दे दो, इसके बाद आप तीनों जो कहेंगी मैं करूंगा। क्या प्रश्न है। हनुमान जी ने कहा, हे मां, ये बताओ किसी भी मां को इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है। तीनों माताओं ने एक स्वर में कहा, हनुमान, ये कौन नहीं जानता, मां को बेटे से प्रिय कुछ भी नहीं होता। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, मां, जिस मां को अपना बेटा बहुत प्रिय होता है, उसी मां के जब पोता पैदा हो जाता है, माने पुत्र के पुत्र पैदा हो जाता है, तब बताओ मैया, जिस मां को अपना बेटा ज्यादा प्रिय था, पोता पैदा हो जाने के बाद अब उसे सबसे ज्यादा प्रिय कौन हो जाता। तीनों माताओं ने कहा, मूलधन से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है। जैसे पोता पैदा होता है, पुत्र से ज्यादा मोह पोते के प्रति हो जाता है।
हनुमान जी महाराज ने तीनों माताओं को प्रणाम करते हुए निवेदन किया, मैया अभी तो आपका पोता हनुमान जीवित है। तीनों माताएं चौंक गई, तू मेरा पोता कैसे? हनुमान जी ने कहा, मैया जब मैं मां जानकी का पता लगाने के लिए लंका गया, लंका जलाने के बाद जब वापस आने का मन बनाया, सोचा मैया से मिल के जाऊं, और चलते समय जब मैंने मां को प्रणाम किया था तो मां ने मुझसे कहा था, क्या? अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। पुत्र कहकर के आशीर्वाद दिया। अरे मैया अभी कुछ ही दिन पहले राम जी ने भी मुझे पुत्र कहा है, कैसे? कल से आप सुन रहे हैं क्या? अरे सुन सूत तो ही उरिन मैं नाही, करी देखे चाल मन माही। हे मैया मैं आपका पोता हूँ, और जब तक आपका पोता जीवित है तब तक प्रभु का कोई काम अटकने नहीं पाएगा। तीनों माताओं ने श्री भरत जी महाराज ने आशीर्वाद देके हनुमान जी महाराज को विदा किया। हनुमान जी महाराज मन की गति से भी तेज गति से उड़ करके पहुंच गए रामादल में। फिर क्या हुआ? सुफेद वैद्य ने शल्यकर्णी, सुवल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, मृत संजीवनी चारों बूटियों को बराबर बराबर मात्रा में कूट पीस करके तैयार किया। थोड़ा मुंह में डाला, कुछ नाक में डाला। फिर क्या हुआ? संजीवनी सुखेन ने दी जब मुख में डाला, लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर हुई। क्या टाइम हुआ? 10 पूरा हो गया। चलो 2 बार परमात्मा का पावन नाम, फिर वाणी को यही विराम। शेष कथा कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जय जय रामचंद्र महाराज की। आप लोग धीरे से बोलो। हाँ रात हो गई, जोर से बोलो कि गड़बड़ हो जाएगा। क्या बताया? बात पंचों सर पर लेकिन खूंटा उसी दर पर। तरीक बोलो भैया, लगे कि आप लोग यहाँ हैं, गमले रखे हैं ऐसा न लगे।
बजरंगबली की, दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र महाराज की, तिलक राम बाबा की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री सीताराम। आज कथायतनी गई सुनहु वीर हनुमान, निज आसन पर जाई गए करत रहु कल्याण। हरि ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।